लिंगसंभूतं विश्वविद्याविभूषितं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। राचोटी वीरभद्र स्वामी जी के पवित्र मंदिर परिसर में संपन्न ईश्वरीय महापूजा और पाद पूजा समारंभ में उपस्थित इस मंदिर के चेयरमैन कोलम रेड्डी विजयम्मा जी, दशरथ राम रेड्डी जी, इस देवस्थान के युव रमना रेड्डी जी और जगद्गुरु महास्वामी जी का निवास की सेवा की हुई रेड्डी शंकर गारू, हमारे सिद्धांती पंडित जी और इस भगवान के परम भक्त रायचूर के वीरभद्रप्पा अंतरगंगी जी, पाटिल जी और हमारे साथ आए हुए डॉक्टर सी.ए. गिरेमठ, उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माता। राचोटी क्षेत्र वीरभद्र स्वामी का पवित्र क्षेत्र है। वीरभद्र स्वामी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जिस समय दक्ष प्रजापति का एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था, लेकिन सभी देवों के जो देव होते महादेव उसको निमंत्रण न देकर उनको अपमान करने की दृष्टि से बहुत बड़ा यज्ञ किया था। शास्त्रों में कहा गया है सभी देवों का जो देव है उसी का नाम महादेव है। भगवान शंकर जो है सभी देवों से आराध्य है। विष्णु भगवान की लिंग पूजा किया है। रामेश्वर से हमारे वहाँ राम जी ने उसकी स्थापना करके राम लिंग की पूजा किया है। ब्रह्म विष्णुआदयो देवा मुनयो गौतमादयः धारयन्ति सदा लिंगम उत्तमांगे विशेषतः। ब्रह्मादि सभी देवी देवता हमारे जगद्गुरु पंचाचार्यों के द्वारा दीक्षा लेकर के इष्टलिंग प्राप्त किया है, उसको अपने मस्तक पर धारण किए हुए। ब्रह्मा को सृष्टि का अधिकार, विष्णु भगवान को संसार का पालन करने का अधिकार जो प्राप्त हुआ है वो लिंग पूजा का ही फल है। आज हम लोग इष्टलिंग पूजा किए, सभी लोग आप लोगों ने भाग लिया। वीरभद्रप्पा को बहुत आनंद हुआ है। वीरभद्रप्पा के पिताजी जो थे क्या नाम, अमरप्पा अंतरगंगी, इनके जन्म से पहले वीरभद्र का आशीर्वाद देने के बाद इनका जन्म हुआ है। इसलिए सुवर्ण का
हाँ, सोने का झूला दिया भगवान जी के पिताजी ने। ऐसे अंतरगंगी परिवार वीरभद्र स्वामी का परम भक्त है। इस क्षेत्र के बारे में जब ग्रंथ प्रकाशन करना था उस समय हमारे साथ इनका संपर्क हुआ। इसको तेलुगु में करना था, डॉक्टर के प्रताप के द्वारा हमने उनको सहयोग दिया था। वीरभद्र स्वामी जी के परम भक्त हैं, वो मालूम था, लेकिन यहाँ आने का कभी योग आया नहीं। पहली बार हम काशी से यहाँ आ रहे हैं, इसके बारे में हमने सुना। राजोटी वीरभद्र की शाखा महाराष्ट्र पर्यंत है। अहमदनगर में भी इसका एक मंदिर वहां को देखने को मिलता है। वीरभद्र की महिमा कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। वैसे तो हमारे देश में जितने भी वीरभद्र मंदिर हैं उनमें मूल वीरभद्र राज्यों के वीरभद्र माना जाता है। वीरभद्र वीरशैवों का गोत्र पुरुष है। वीर, नंदी, भृंगी, ऋषभ और स्कंद, ये भगवान के 5 शिवगण हैं। उन्हीं के द्वारा वीरशैवों की सृष्टि हुई है। आप लोग नहीं जानते हैं, जब सृष्टि नहीं थी उस समय भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का आदेश दिया। अभी सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मा ने सोचा सृष्टि कैसे करना, मुझे मालूम नहीं है, आप मुझे उसके बारे में समझाओ। भगवान शिव ने समझाया, फिर भी ब्रह्मा को सृष्टि करने नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने शिव से प्रार्थना किया, आप एक सैंपल सृष्टि करो, उसको देख करके मैं सृष्टि करता हूँ। उस समय भगवान शिव ने गणों की सृष्टि किया। उन गणों में एकाक्षर, द्व्यक्षर, त्रक्षर, चतुरक्षर और पंचाक्षर नाम के प्रत्येक में 5 शिवगण। वीरशैवों की सृष्टि के लिए वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ, स्कंद ऐसे 5 गोत्र पुरुष। इसके अलावा असंख्य शिवगणों की सृष्टि किया। इन गणों के द्वारा जिन संतानों की उत्पत्ति उनको वीरशैव कहा जाता। अर्थात इस सृष्टि में सबसे पहले सृष्टि वीरशैवों की हुई है। वीरशैव पहला सृष्टि में आया है, इसे उनको वीरशैव इसलिए कहा जाता है, भगवान की पूजा करने में सबसे वीर है वो। भक्त्या वीरः, शिव की भक्ति करने में जो सबसे वीर है उसका नाम वीरशैव है। कैसे वीर? सभी लोग शिव भक्त मंदिर में आकर के भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन वीरशैव एक ऐसा भक्त है, अपने इष्ट को अपने साथ रखता है, देह पर धारण करता है, जहां भी जाता उसके साथ जाता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा करने में सबसे वीर होने के कारण इनको वीरशैव कहा जाता है। दूसरा भी अर्थ है, जो वीरशैव भक्त
किसी के साथ विरोध नहीं करता, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतज हो, सबको लेके चलता है। इसलिए वीरशैव को विरोध रहितम शैवम वीरशैवम विदुर्बुधा। तो वीरशैव दुनिया को बताते किसी के साथ विरोध मत करो, सभी भगवान के ही संतान हैं, सब एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, कोई किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसे वीर नंदी आदि जो गण उनके जो संतान हैं उन्हीं को हम लोग वीरशैव कहते हैं। वैसे वीरशैव उनके 5 गोत्र पुरुषों में आपका वीरभद्र भी एक गोत्र पुरुष हम लोग मानते हैं। हमारे वंशज के मूल व्यक्ति वीरभद्र को हम लोग मानते हैं। इसलिए जितने भी वीरशैव है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि भागों में सभी लोग मंदिर में आकर के पूजा करते हैं और इनकी एक चांदी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करके उसकी भी पूजा करते आए हैं। ऐसे श्रेष्ठ वीरशैव जो धर्म है, जो लिंग धारणा करते हैं, वो लिंग धारणा सबके लिए समान रूप से देने का विधान है। ब्राह्मण भी लिंग धारण कर सकता है, वैश्य भी लिंग धारण कर सकता है, क्षत्रिय भी लिंग धारण कर सकता है, शूद्र भी लिंग धारण कर सकता है। इधर आंध्र में उधर थोड़ा विजयवाड़ा के तरफ हम जाएंगे तो बहुत से वैश्य लोग गले में लिंग धारण करते हैं। लिंगधारी वैश्य लोग भी है, तो लिंग धारण करते हैं, यज्ञोपवीत का भी धारण करते हैं। ऐसे जो पूजा करने वाले वैश्य लोग आश्रम में बहुत से लोग हमको दिखाई देते हैं। जो हमारे शंकर जी कुछ दिन पहले काशी आए थे, वहाँ वैश्य सत्र में उनका निवास था। आंध्र तेलंगाना में एक परंपरा है, काशी में जाएंगे तो 9 दिन का निवास करने की परंपरा है। 9 दिन काशी में वास करते हैं। उसका कारण यही हमने घर में बताया, काशी जो है भगवान शिव का गर्भ माना जाता है। जो भगवान शिव के गर्भ में वास करता है तो उसको आगे मातृ गर्भवास नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता। पहले 9 महीना 9 दिन वास करते थे, आजकल 9 दिन वास करने लगे हैं। ठीक है, 9 दिन हो, 1 दिन हो, लेकिन भगवान के गर्भ में वास करने से उसको पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे पवित्र काशी क्षेत्र से जगतगुरु महास्वामी जी राचोटी कैसे आए, कोई बुलाया नहीं। राचोटी के भक्त कोई आए नहीं, चेयरमैन साहब ने नहीं बुलाया, यो भी नहीं बुलाया, वीरभद्र भी नहीं बुलाया। हम कैसे आ गए? हमको आपको नहीं बुलाया, वीरभद्र स्वामी जी ने हमको बुलाया। हम काशी विश्वनाथ दर्शन करके रामेश्वरम गए। उसका उद्देश्य था, जितने लोग काशी आते हैं सभी लोग रामेश्वरम जाते हैं। काशी जो जाता उसको रामेश्वरम जाना पड़ता है, जो रामेश्वरम जाता उसको काशी आना पड़ता है। हमने सोचा
काशी में जंगम गाड़ी मठ है, यात्रियों के निवास प्रसाद की व्यवस्था है। ये लोग रामेश्वरम जाते हैं तो कहाँ रहेंगे? वैसे तो छोटा मठ है, लेकिन सब के लिए व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमने विचार किया, रामेश्वर से हमने कहा हमको भी थोड़ा जगह दे दो, हम काशी से आएंगे, आपके स्थान पर रहेंगे। तो रामेश्वर की कृपा से, भक्तों के सहयोग से 1 एकड़ जमीन हमने खरीद लिया। रामेश्वर बस स्टैंड के सामने हाईवे के टच होकर के जमीन खरीदा है। अभी वहाँ कंपाउंड वॉल का काम प्रारंभ करके आया है। उसका जो बिल्डिंग परमिशन जब मिलेगा तो बहुत बड़ा यात्रा निवास निर्माण करेगा। एक ही बार 1000 लोग आएंगे तो उनको रहने के लिए और उनको प्रसाद के लिए व्यवस्था करने का संकल्प हमारा है। हमारे संकल्प के लिए भगवान का आशीर्वाद भी है और भक्तों का सहयोग भी है। इस समय रामेश्वरम करके फिर यहाँ क्यों आए? हमको जाना था श्रीशैलम। हमारे श्रीशैल के जगत गुरु अभी 30 दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं। आज तारीख 30 है ना, आज वो श्रीशैलम पहुंच जाएंगे। कल उनका 42 दिन का धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। महाराज जी ने विनती किया, हमारे अनुष्ठान का शुभारंभ आप अपने कार्यक्रमों द्वारा करें। हम लोग सोचे रामेश्वर से श्रीशैलम जाने का रूट कैसा है। वैसे तो हम लोग हैदराबाद विमान में जा भी सकते थे, लेकिन वहाँ तिरुचिरापल्ली में हमारे कुछ भक्तगण हैं, उनकी अपेक्षा रही आप तिरुचिरापल्ली जाकर के जाइए। तिरुचिरापल्ली जाने के रास्ते में राजोटी आ गया। तब हमने वीरभद्र को फोन किया, हम राजोटी आ रहे हैं, उनका हम भी आएंगे, व्यवस्था करेंगे। हमारे शंकर रेड्डी हमारा व्यवस्था घर में किया है। शंकर रेड्डी इतना पुण्यवान भक्त है, हमारे केदार के जगत उनके घर में निवास किया, रंभापुरी जगत उनके घर में निवास किया, अब काशी जगत गुरु भी निवास किया है, अब श्रीशैल जगत गुरु उज्जैन जगत उनके घर में आ रहे हैं। ऐसा पंचतीर्थों का एक भक्त खाने तो रेड्डी है, लेकिन लिंग भक्त है। वैश्य है, वैश्य का भगवान भी शिव पूजा किया है, इसलिए उनके मन में इतनी भक्ति है, गुरु भक्ति, लिंग भक्ति। उनके घर में भी बिना बुलाए जगत गुरु आ गया। इस प्रकार आज का कार्यक्रम एक त्रिवेणी संगम है, काशी से रामेश्वरम, रामेश्वरम से श्रीशैल जाने का जो त्रिवेणी संगम कार्यक्रम है। ऐसा पुण्य कर्म में एक यात्रा करते करते राज्यों के आने का एक अवसर हुआ। हम आते समय रास्ते में हमारा रास्ता जो है सीधा नहीं या तो कोई रोक देता हमको, हमारा जिधर हो, हमारा जिधर हो, इसलिए आने में देरी हुआ। फिर भी आप लोग बहुत धूमधाम से वाद्य के साथ राजोटी नगर के मेन रास्ते में उत्सव के साथ महास्वामी जी को मंदिर तक ले आए। मंदिर में युवा साहब, चेयरमैन साहब, भक्तगण अत्यंत आदर से स्वागत किया। भगवान का दर्शन एक दूर दर्शन होता है।
चाहे चलते आओ चाहे वाहन से आओ, पहले आकर के भगवान का दर्शन करके घर जाना चाहिए। उसी नियम को पालन करते हुए हम सीधा मंदिर में आए, भगवान का दर्शन आरती हुआ, भक्तों को दर्शन भी दिए, शंकर रेड्डी के घर में जाकर के पूजा प्रसाद हुआ। तो वीरभद्रप्पा की इच्छा रही मंदिर में पूजा होनी चाहिए। वो शोभा के लिए महाराज जी की पूजा यहाँ किया था। उसके बाद हमारे घर से पहले जगत गुरु की पूजा केदार जगत गुरु को हुआ है, नहीं हुआ? कहाँ हुआ? संगीत इष्टलिंग महापूजा नहीं हुआ? हाँ, 3 दिन हुआ। ठीक है, केदार जगत गुरु जी का संगीत इष्टलिंग पूजा संपन्न हुआ। काशी जगत का सीधा साधा लिंग पूजा हुआ। यहाँ न संगीत है न वाद्य है। हमारे सिद्धांति का वेद घोष के साथ बहुत भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ है। हमें देख करके तुम्हें खुशी हुई है, तुम्हारे भक्ति देख करके हमें भी खुशी हो गई है। इसलिए हम राजू जी के भक्तों को बता रहे हैं, जब भी यहाँ का कोई भक्त काशी आएगा, जंगलवाड़ी मठ में रहने की व्यवस्था है, वहाँ अवश्य रहो। यदि आपकी कहीं दूसरी व्यवस्था है, वहाँ रह करके जंगलवाड़ी मठ में अवश्य आना। काशी आने के बाद ऐसे नहीं जाना, जैसे विश्वनाथ दर्शन करते उसके बाद जंगलवाड़ी मठ में आकर के विश्वनाथ का भी दर्शन अवश्य करो। इसके पश्चात जब रामेश्वरम जाओगे, वहां भी हमारा जंगलवाड़ी मठ में आपकी सारी व्यवस्था की जाएगी, वहां भी अवश्य आना। जब श्रीशैल जाएंगे, हमारे जगत गुरु महासव बहुत बड़ा भक्ति निवास निर्माण कर रहे हैं। 500 कमरों का व्यवस्था कर रहे हैं। हजारों भक्तों के लिए अन्य छत्र भी खोल रहे हैं। हमारे जो 5 पीठ है, केदार में भी ज्योतिर्लिंग है, केदार पीठ का, काशी में भी ज्योतिर्लिंग है, श्रीशैल में भी ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन में भी ज्योतिर्लिंग है। हमारे 5 पीठों में 4 पीठ ज्योतिर्लिंग स्थान में भी है। इसलिए जो भी भक्त जहाँ ज्योतिर्लिंग दर्शन करेगा, हमारे 5 पीठों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पंचाचार्य जो है आदि जगत गुरु है। इस प्रपंच में जो जगत गुरु परंपरा से आदि जगत गुरु पंचाचार्य है, भगवान शिव के द्वारा प्राप्त धर्म संदेश को भूलोक में प्रचार किया है। इसलिए सभी लोगों के कल्याण के लिए वीरशैव धर्म की स्थापना हुई है। हमारे ख्याल से वीरशैव होने के लिए, लिंग दीक्षा लेने के लिए सबको मुक्त अवकाश है। जो भी ले सकता है, अभी हमारे चेयरमैन साहब एक शिवलिंग आशीर्वाद के रूप में ले रहे हैं। धीरे धीरे इस तरीके की पूजा आप करो, अच्छा होगा। ऐसा आशीर्वाद करते हुए हमारे सिद्धांत साथियों को, हमारे परम भक्त वीरभद्रप्पा अंतर्गत पाटिल को और चेयरमैन साहब को, युवकों को, सबको मंदिर में आज उपस्थित समस्त सद्भक्तों को अनंत मंगलाश्रम प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।